नमस्कार मास्टर्स। आप सभी का स्वागत है। आज के एकीकृत भाग अभी हम चौथे सप्ताह का आज जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पर पिछले जो 3 सप्ताह में हमने किया उसके बारे में एक बारी फिर से जानकारी देती हूँ। जो पहला हफ्ता हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी उसमें हमने हृदय में केंद्रित अपने हृदय में केंद्रित होना सीखा था कि किस प्रकार से हम अपने हृदय के साथ केंद्रित होकर अपने आप को कैसे बाबा जी के बताए गए जो गाइडेंस है उसके अनुसार अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और दूसरा, ताकि अपने उच्च स्वभाव को पहचाने कि वो जो उच्च स्वभाव मेरा जो उच्च स्वभाव है उसके बारे में मुझे पहचान हो, उसके बारे में मुझे पता चले। तो आप हम लोगों ने दूसरे सप्ताह में इसकी प्रैक्टिस की थी। और तीसरे जो सप्ताह था, जो पिछला सप्ताह था, उसमें हम लोगों ने सुरक्षा कवच के साथ संचार सीखा था। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो काफी सारी चीजों का प्रभाव पड़ जाता है। किसी के वाणी का प्रभाव मुझ पर पड़ जाता है, किसी के व्यवहार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। फिर वहां पर हमें किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी है उसके लिए बाबा जी ने बताया। और आज ये हम चौथा सप्ताह है उसमें हम करेंगे सर्वभौमिक सत्य बोलना। जहां पर भी जाए हम सत्य ही बोलें और सत्य का ही प्रचार करें। तो आप अपनी सभी गतिविधियों का ध्यान छोड़कर इस वक्त शारीरिक मानसिक रूप से प्लीज यहीं पर समर्पित हो जाएं। और आप सब मैं मुझे पहले बुक में रीड करूंगी, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि आप सब पहले ही उस स्थिति में बैठ जाएं मेडिटेशन की, ताकि जब आपकी आंखें बंद हों तो आप ये जो वचन बाबा जी के द्वारा आ रहे हैं तो उनको आप समझ सकें। जी, कोई बात नहीं। अगर आप आज पहली बार भी आए हैं तो मैं बाद में यूट्यूब में जो रिकॉर्डिंग है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो अभी आप बस समर्पित हो जाइए बाबा जी को। अभी हमने सबने अपना जो ध्यान का, जैसे हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, अपनी लातों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों को हाथों में जोड़ लें, अपनी आंखों को बंद कर लें। अगर आप में से किसी को पानी पीना है तो अभी आप पानी पी सकते हैं या पानी अपने पास रख लीजिए। और अगर किसी ने चश्मा पहना है, चश्मा उतार लीजिए और अपनी आंखें बंद कर कर आप सभी ने इस किताब की ऊर्जा को, ये वचन बोल मैं रही हूं पर ये बाबा जी के द्वारा है, तो आपने वही महसूस करना है उन वचनों को कि ये वचन बाबा जी की तरफ से आ रहे हैं। और जब हमारी आंखें बंद होती हैं हम ध्यान से सुनते हैं उस चीज को, मेरा ध्यान उसमें जाता है, फिर हम अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपनी लातों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों की उंगलियों को हाथों में जोड़ लें और अपनी आंखें बंद करते हुए अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करें। और जब आप अपना सारा ध्यान अपने श्वासों में केंद्रित कर लिया आपने, तो आपके हृदय के, आपकी छाती के मध्य भाग में हमारा हृदय चक्र है। तो हम सभी ने वहां पे बाबा जी को इस वक्त आप सभी समर्पित भाव से बाबा जी को वहां पर अपने हृदय चक्र में बैठा हुआ देखें, ताकि बाबा जी की ऊर्जा के साथ में हम सब अभी जुड़ जाएं और सभी गतिविधियों को भूल जाएं जो भी कार्य आप पहले कर रहे थे। और आपने सब ने बंद आंखों से अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान करते हुए बाबा जी के इन शब्दों को ग्रहण करना है, आंखें नहीं खोलनी। चौथा सप्ताह, इस सप्ताह आप अपने उच्च स्व के साथ संबंध विकसित करने जारी रखेंगे। आपके लिए उनके जो संदेश हैं उनसे आप और अधिक परिचित हो जाएंगे। इस सप्ताह याद रखें कि आप परिपूर्ण हैं और ईश्वर की छवि में बने हैं। आप इस अवधारणा का अभ्यास कर रहे हैं और अब आप उसके साथ काफी सहज महसूस करने लगे हैं। जब आप पहचानते हैं कि आप परिपूर्ण हैं या प्रेम पूर्ण हैं या सब कुछ जानते हैं, तो आपको यह आडंबर या अहंकार नहीं लगता। सब जानते हैं, हाँ, आप सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हैं। आपके भीतर गहराई में
उस हर चीज का बीज है जिसे इस सृष्टि में जाना जा सकता है। सभी कलाएं, सभी विज्ञान, समस्त अतीत, समस्त भविष्य एक महान ब्रह्मांडीय कंप्यूटर के से आपके लिंक के कारण आपके पास पहले से ही सारी जानकारी है। निसंदेह आपका अपना छोटा सा निम्न स्व कुछ नहीं जानता है, यह शब्द ही कुछ जानता है। और वर्षों से यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उम, भूल कारण मानवीय है। ये पर भूल करना मनुष्य का काम नहीं है। सब कुछ जानना और पूर्ण ज्ञान के आधार पर कार्य करना मानवीयता है। पर समस्त ज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए आपको एक संपूर्ण मानव के रूप में कार्य करना होगा, जैसे ईश्वर ने आपको अपनी छवि में बनाया है। भूल करने के दिन गए, अब उनके लिए कोई बहाना नहीं है। आज से आप अपने दूसरे हिस्से, अपने उच्च स्व से जुड़े ज्ञान का उपयोग करने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि अब से आप अपने दैनिक शांत समय में अकेले रहें। सुनिश्चित करें कि इस समय में आपको परेशान ना किया जाए। अपने कमरे में पशुओं को हटा दें, फोन को बंद कर दें। विश्वास रखें कि बच्चों की देखभाल की जा रही है। फिर आराम से बैठें, जिससे कि आपको अपने उच्च स्व से स्पष्ट संकेत मिल सके। अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय में केंद्रित हो जाएं। प्रेम को महसूस करें और पिछले सप्ताह याद किए गए शब्दों के सार को शांतिपूर्वक दोहराकर किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को दूर करें। सभी ईश्वर के साथ उसी एक तरह एकाकार हो जाएं, जैसे आपने सोने से पहले पिछले कुछ दिनों में किया था। ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचें और उनका दावा स्वयं पर करें। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है और मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। आदि प्रत्येक गुणों को अपना ही मानकर अनुभव करें, इससे सत्य माने। अब आप एकीकृत हैं और आप अपने उच्च स्व से आज का संदेश प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। सक्रिय रूप से वापस भीतर आ जाएं, सतर्क और जागरूक रहें। ध्यान या समाधि में ना जाएं, बस अपना ध्यान अपने हृदय में उस परिचित प्रेम पर रखें और सुनें। अपने विचारों को सुनें और निरंतर अपने उच्च स्व के से संकेत के प्रति जागरूक रहें। शांतिपूर्वक उन विचारों को बोलें, यद्यपि मुंह से बोलना अनावश्यक है, लेकिन अभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने उच्च स्व द्वारा दिए गए विचारों को बोलने में मदद करता है, जबकि पृष्ठभूमि में एक सक्रिय मन जो छूटना नहीं चाहता, उसकी निरंतर फुसफुसाहट रहेगी। आपको पता चल जाएगा कि पृष्ठभूमि में क्या फुसफुसाहट हो रही है और आपके उच्च स्व द्वारा आपको क्या सत्य बताया जा रहा है। इसलिए सच बोलें, आपको यह आसान लगेगा। संकोच मत कीजिए, कोई और नहीं सुन रहा है। यह आपके अपने आप से निजी भेंट है। यह आपका ज्ञान है जिसे आप बोल रहे हैं। यह सत्य है जिसे आप अब समझ पा रहे हैं। संदेह मत कीजिए, आप संभवतः यह नहीं कर सकते, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में विचार आएगा, अरे हाँ, मैं तो हूँ। वह आपका उच्च स्व है। केवल एक बेसुध व्यक्ति ही ऐसा नहीं कर पाएगा और आप बेसुध नहीं हैं। इस सप्ताह आपको अपने उच्च स्व से केवल सामान्य सत्य के कथन प्राप्त होंगे। यह सार्वभौमिक सत्य के कथन होंगे।
जो किसी भी समय या स्थान पर सभी के लिए लागू होंगे, पर ये वह सत्य होंगे जिन्हें आपको अभी जानने और उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका उच्च स्व आपका मार्गदर्शन करता है और आपको यह सार्वभौमिक नियम सिखाता है, जिससे कि आप उन्हें अपने सुख और समृद्धि के लिए उपयोग में ला सकें। इसका अर्थ यह है कि इस सप्ताह आपको कोई भविष्यवाणी नहीं मिलेगी, कोई दुर्भाग्य या उदासी नहीं मिलेगी, शेयर बाजार पर कोई संकेत नहीं मिलेगा और तलाक लेने या शादी का प्रस्ताव करने या अपनी नौकरी को छोड़ने की कोई दिशा नहीं मिलेगी। यदि आप इस प्रकार के विचार प्राप्त करते हैं, तो वे आपके उच्च स्वाग से नहीं हैं। वे केवल पृष्ठभूमि का शोर है। इस सप्ताह में के अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा विचार के उस चैनल को अपने उच्च स्वर से अलग करना है। इसलिए चैनल का केवल सत्य के समान कथन ही होगा। इस तरह आप स्टेशन को पहचान लेंगे। अधिक विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन वह इस सप्ताह नहीं आएगा। अपने उच्च स्वर के साथ संचार तब तक जारी रखें तब जब तक इसे जारी रखना रखना सुविधाजनक लगे। प्रत्येक दिन की अवधि के लिए 15 मिनट पर्याप्त होने चाहिए। जब आप समस्त कर लें स्मा जब आप समाप्त कर लें, तो अपने उच्च स्वर को धन्यवाद दें। फिर अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर दें। प्रत्येक शांत अवधि के बाद सभी बिन बुलाए प्रभावों के प्रति अपनी आभा को बंद करना महत्वपूर्ण है। दिन के समय अपने उच्च स्वर से प्राप्त कथन के विषय में सोचें। इस विषय में सोचें कि आप जो कर रहे हैं, चाहे वह कुछ भी हो, उसके लिए वह कथन किस प्रकार प्रासंगिक है। क्या आपके मनोभाव में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता है? अपने कार्यों में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में सोचें। कोई कारण आवश्यक है कि आपको यह संदेह आया, सोचें वह क्या हो सकता है। इस सप्ताह जब भी आप भीड़ में हों या किसी नकारात्मक के संपर्क में हों, तो अपने उच्च स्वर को छोड़कर अपने आभा मंडल को सभी के लिए बंद करना जारी रखें। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपकी मनोदशा, क्रोध, भय और नकारात्मकता का कारण आपके आभा मंडल पर बिन बुलाया प्रभाव है, तो अपने आभा मंडल को पिछले दिनों में याद किए गए शब्दों का उपयोग करके स्वच्छ करें। आपको आपको लग सकता है कि जितना आप सोचते थे उससे कहीं अधिक आपको इसकी आवश्यकता है। भले ही आपके मन में अन्य विचार हों जो इसका विरोध करें, लेकिन आपका उच्च स्व आपको दृढ़ विचार देगा कि यह आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति और परिस्थिति को जो आपके साथ घटित हो, आप उसे अपने हृदय से प्रेम भेजने भी जारी रखें। अपनी ओर से भेजे गए प्रेम के संपादन को भी महसूस करें। इस सप्ताह सोने से ठीक पहले उन्हीं 2 अभ्यासों को बारी-बारी में जारी रखें, जो आपने पिछले दिनों में किए थे। ईश्वर के साथ एकजुट होना है, प्रेम की ऊर्जा का संचार करना है। आप सभी ने अभी बाबा जी के इन विचारों को ग्रहण किया, जिसमें बाबा जी हमें बार-बार एक ही चीज़ बता रहे हैं कि जब भी हमने कहीं पर भी जाना है या किसी से भी बात करनी है, हमारा एक तो जो विचार है, वो हमारा जो खुद का व्यवहार है, वो उच्च व्यवहार होना चाहिए, हमारी सोच उच्च होनी चाहिए, क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ। और इसके अलावा हमने किसी इंसान का, किसी विचार का या कई बार हम कुछ देखते हैं, उन चीज़ों का प्रभाव अपने मन, बुद्धि पर नहीं लेकर आना है। और उनसे सुरक्षित होने के लिए बाबा जी ने हमें सुरक्षा कवच पहले ही दिया है। जिन्होंने बाद में जॉइन किया है, आप सब प्लीज़ एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएँ, अपनी लातों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों की उँगलियों को हाथों में जोड़ लें
और अपनी आंखें बंद कर कर अपना सारा ध्यान अपने श्वासों की ओर केंद्रित करते हुए अपने हृदय में महाअवतार बाबा जी को स्थापित करते हुए अपने श्वासों पर ध्यान देना। अब हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी को आमंत्रित करते हैं। रॉजर जो इस पुस्तक के लेखक है, उनकी ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और इस बुक एकीकृत के ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। आप सभी अपने किसी भी गुरु को आमंत्रित कर सकते हैं अभी, ताकि वो सभी आपका मार्गदर्शन करें, आपकी मदद करें। और जिनको भी अपने उच्च स्वा का नाम पता है, आप अपने उच्च स्वा को भी आमंत्रित करें। उच्च स्वा क्या है? हमारा उच्चतम व्यवहार। उसका हमें बाबा जी ने अपने मार्गदर्शन से बताया है कि उसका हमें नाम पता होना चाहिए। तो वो नाम किसी अक्षर के रूप में हो सकता है, किसी लाइट के रूप में हमें दिख सकता है, किसी भी रूप में हमें वो अपनी ऊर्जा का एहसास करा सकता है। अब बिना आंखें खोले आपको ये महसूस करना है कि हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोलाकार चक्र में बैठे हुए हैं और हमारे गोलाकार चक्र के मध्य में महाअवतार बाबा जी और हमारे सभी प्रिय गुरुजन बैठे हैं। और आपके हृदय चक्र जो है वो आपके इन प्रिय गुरुओं के हृदय चक्र के साथ में जुड़ा हुआ है। अब जो प्रेम का संचार हो रहा है, उस अद्भुत प्रेम को अपने शरीर के हर एक भाव में महसूस करें। ये जो प्रेम होगा, ये आपको स्थिर बनाएगा। और जैसे ही आपको इस प्रेम की अनुभूति होगी, ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति होगी, ये प्रेम दुनियावी प्रेम से अलग है, जहां पर हमें किसी भी चीज के लिए उत्सुकता नहीं होती या निराशा नहीं होती। हम स्थिर रहते हैं। आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। आप ईश्वरीय प्रेम है। तो वो ईश्वरीय प्रेम जो है वो भौतिक प्रेम से बहुत दूर है, क्योंकि उसमें सिर्फ देने का भाव है। और ये प्रेम हमें आनंद देता है। ईश्वर प्रेम है। मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ। इस प्रेम को अपने भीतर महसूस करें। इस प्रेम की ऊर्जा के साथ में जुड़ जाए, अपने हृदय में केंद्रित होते हुए। और आपके प्रत्येक श्वास के साथ में ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। एकीकृत हो जाए इस ऊर्जा के साथ में।
ईश्वरीय ऊर्जा हमारे मन को बहुत शांत बनाती है। आपको अपनी अंतरात्मा में आनंद महसूस होगा, और ये आनंद दुनियावी आनंद से अलग है। महसूस करें इसे, और आपके प्रत्येक श्वास के साथ में ये बढ़ता जा रहा है। ये ऊर्जा ईश्वरीय प्रेम की, आप खुद ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। ये आपकी ही ऊर्जा है, ये प्रेम आप ही हो, ये आनंद आप ही हो। आप इस ही ऊर्जा के साथ में पैदा हुए थे, पर धीरे धीरे आपने जो अपने आसपास देखा, उसका प्रभाव आपके मन बुद्धि पर पड़ा, और आपको वही सत्य लगने लग पड़ा। आपको अपने खुद के बारे में ज्ञान ही नहीं रहा कि आप खुद क्या हैं। आप ये दिव्यता हैं, ईश्वर प्रकाश है। मैं प्रकाश, आप सभी प्रकाश हो। प्रकाश जो प्रेम से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। हम सभी इसी ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं, और हम सब यही ऊर्जा रखते हैं। ईश्वर आनंद है, मैं आनंद हूँ। ये वो आनंद है जो दुनियावी माया से बहुत अलग है। हमें सभी दुनियावी कार्य भी करने हैं, किसी से अलग नहीं होना, पर प्रत्येक दिन अपने ऊपर ध्यान करते हुए खुद को श्रेष्ठ इंसान बनाना है। हम ईश्वर की छवि में बने हुए, और ये आता प्रेम हमारे अंदर जब हम पैदा हुए थे तब से था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये क्षण दोबारा नहीं आएंगे। इसी प्रकार जब हमें अपनी ऊर्जा का ज्ञान हो जाता है, तो हमें पता लगता है कि मेरे अंदर ये गुण है, और ये इस वक्त ही मौजूद हो रहे हैं। ये नहीं है कि ये पहले थे, ये शुरू से ही आपके साथ में थे, पर इस समय आपको अभी इनका आभास हो रहा है। आप अपने आप को उस रूप में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं आप अपनी खुद की ऊर्जा। आप सब ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। ईश्वर प्रेम है, आप सभी प्रेम। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, आप भी सर्वगुण संपन्न है। ईश्वर उच्च सोच रखते हैं, आप भी उच्च सोच रखते हैं। ईश्वर उच्च व्यवहार करते हैं, आप भी उच्च व्यवहार करते हैं। ईश्वर की दृष्टि बहुत अंतर्यामी होती है, वो सब कुछ देख सकते हैं। आप में भी वो सभी गुण मौजूद है,
पर आपको इनका एहसास नहीं था। अगर था भी तो कई बार ऐसा होता है, हमारे आसपास वालों को हमसे ज्यादा हमारे बारे में पता होता है, तो वो कई बार ऐसा भी प्रभाव पड़ जाता है कि जहाँ किसी और का व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व पर हावी होने की कोशिश करता है, और हमारे अंदर जो भी गुण होते हैं हमें वो दिखाई नहीं देते। हम हर वक्त अपने आप को कोसते रहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, ऐसा क्यों हुआ, उसने ये क्यों कहा, ये क्यों कर दिया। या हम दूसरों की जिंदगी में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं। ये गुण दोनों में हो सकते हैं, हमारे अपने गुण हो सकते हैं या किसी के बारे में मेरी ऐसी विचार सोच हो सकती है। फिर जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर की छवि में बने हुए हम हैं हम सब, तो ईश्वर के विचार उच्च होते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आप कभी भी अपने बारे में भी कुछ गलत नहीं बोलेंगे और दूसरों के बारे में भी गलत व्यवहार नहीं रखेंगे। ईश्वर निडर है, निर्भय है। आप भी निडर हैं, निर्भय हैं। ईश्वर पूर्ण है, आप भी पूर्ण हो। हम सब सक्षम है हर एक कार्य को करने के लिए, पर प्रयास ही नहीं करते। जब हम ईश्वरीय गुणों के साथ फिर से जुड़ेंगे, फिर से हम अपने साथ बैठेंगे। जब आपने बैठना है तो आपने भूल जाना है आपके आसपास के वातावरण के बारे में। अपनी सांसों पे ध्यान करते हुए अपने आप से ये सवाल पूछने हैं, मैं कौन हूँ। मेरा जीवन का क्या मार्गदर्शन है, मुझे क्या करना चाहिए अपने जीवन में। जब आप ये पूछेंगे फिर समर्पित हो जाएं, मैं ईश्वरीय छवि में बना हूँ, मैं ईश्वरीय छवि में बनी हूँ, तो ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। हम कह देते हैं ना, बच्चा तो ईश्वर का रूप है, क्योंकि उसके अंदर किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, वो शुद्ध आत्मा है। वो जो देखता है, सोचता है, बोलता है, जो उससे दिखाई दे रहा है उसको देख के बोलता है। यही सब हमारे सबके साथ में हुआ है। जो हमें देखा ना था, जो हमें खुद से सीखना था, वो हमने दूसरों को देखकर सुनकर सीखा, और लगा यही मेरा व्यवहार है। उसमें शायद क्रोध भी हो सकता है, उसमें शायद लालच भी हो सकता है। कोई बात नहीं, जो चीजें थी उनको भूलकर अब हमें ये ज्ञान हो गया है। इस पुस्तक के द्वारा बाबा जी यही हमें बता रहे हैं, हम सब ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। तो जब आप खुद प्रेम का सागर हैं, तो आप सभी को प्रेम भेजें। जिनके साथ में आपके मतभेद हैं उन्हें भी प्रेम भेजें। उसके लिए जरूरी नहीं है आप उन्हें मिलने जाएं, आप कहीं पे भी बैठकर ध्यान कर कर उन्हें प्रेम भेजकर वो मतभेद अपनी तरफ से खत्म करते हैं और एक आजाद, स्वच्छ आत्मा का स्वरूप अपनाएं, जिसमें आप फिर से एक बदलाव लेकर आएंगे इस अभ्यास के द्वारा, कि मैं तो ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है। यही प्रकाश हमारी जिंदगी के हर एक क्षण में हमें एक मार्गदर्शन देता है। ईश्वर आनंद है। इस आनंद को अपने अंदर महसूस करें।
ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य है। अपने स्वास्थ्य को हमेशा अपने आप को यूँ देखें कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। शुक्र अदा करें हर एक चीज के लिए। आपके विचार बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। अपने साथ बैठकर समय लगाएं और अपने सारे दिन की गतिविधियों को याद करते हुए अपने आप को खुद देखना है कि मैंने अपने अंदर कितने बदलाव लाए हैं। जहाँ आपने अपनी शांति को बनाए रखा, सहजता को बनाए रखा, इस ईश्वरीय गुण को बनाए रखा। हम सब ने ईश्वरीय गुणों के साथ में तो हम एक हो गए हैं। तो चलिए अब अपना सुरक्षा कवच जो बाबा जी ने हमें दिया है वो भी हम अपने आभा मंडल के ऊपर, ताकि किसी और का प्रभाव हम पे ना पड़ सके। तो पहले तो जो दूसरा सप्ताह था उसमें हमने उच्च श्वास से उनका नाम पूछा। शुरू शुरू में ये नाम आपको आपके गुरुजनों का लगेगा, तो आपको आपके गुरुजनों का नाम आपके सामने आ सकता है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम बचपन से उन्हीं को, या अब आप उन्हीं को मानते हैं, तो इसलिए वो ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि अरे ये तो मैं ही हूँ। तो और फिर हमने सिर्फ सबको प्रेम भेजना है, खुद को भी प्रेम भेजना है, पूरे संसार को प्रेम भेजना है, धरती माँ को प्रेम भेजना है। हर जगह सिर्फ प्रेम का संचार करना है। जो हम आप किसी को देंगे वही हमें वापस मिलेगा। अब हमने सभी ने अपने आभा मंडल को सबके लिए बंद कर देना है। और जब हम अपना आभा मंडल सबके लिए बंद कर देंगे, तो हम अपने आभा मंडल को बंद करने के लिए बाबा जी के द्वारा दी गई गाइडेंस को, इन शब्दों को दोहराएंगे। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। मैं अपनी आभा मंडल में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। क्योंकि ये जो भी हमारी आभा मंडल में कई बार दूसरों के विचार या कोई और भी हमारे आसपास मौजूद हो सकता है जिनका हमें ज्ञान नहीं है, उनके लिए हमने अपना आभा मंडल बंद करना है। तो उसके लिए बाबा जी ने ये हमें सुरक्षा कवच दिया हुआ है। आप सभी पूर्ण और स्वतंत्र हैं। आप सभी पूर्ण और स्वतंत्र हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है। और आप सभी अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। आप अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है। और मैं अपने उच्च स्वा, अगर आपको अपने उच्च स्वा का नाम पता है तो अपने उच्च स्वा का नाम आप यहाँ पर बोलेंगे, उन्हें बुलाएंगे। अगर नहीं मालूम है तो आपके जो भी प्रिय गुरुजन है या महाअवतार बाबा जी का नाम भी आप ले सकते हैं, से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूँ। आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाएं। मैं ये फिर से दोहरा रही हूँ।
मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। अब हमने आग्रह कर दिया है तो आपने थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर ध्यान देना है और फिर हमें संकेत मांगना है अपने उच्च स्वर से, ताकि हमें पता लग जाए कि ये अब मेरा आवा मंडल सबके लिए बंद हो चुका है। मेरे प्रिय उच्च स्वर, आपके उच्च स्वर का नाम, कृपया आप मुझे अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्वर, कृपया मुझे अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्वर, कृपया आप मुझे अपना संकेत दें। ये जो संकेत आपको आएगा तीनों बार एक ही आएगा, एक जैसा ही होगा। अगर तीनों बार अलग अलग संकेत हैं तो इसका मतलब अभी आपका आभा मंडल खुला हुआ है, सुरक्षित नहीं है। और तब आपने ये बार बार कर बोलना है इन शब्दों को, और बार बार बोलते हुए आपने फिर से अपना आभा मंडल इसके लिए बंद कर देना और फिर से संकेत के लिए बोलना है। अब फिर से अपने हृदय केंद्र में ईश्वरीय प्रेम को महसूस करें। फिर से अपने हृदय में केंद्रित हो जाएं और ईश्वरीय गुणों को महसूस करते हुए, ईश्वरीय प्रेम को महसूस करते हुए अब हमने ये प्रेम की ऊर्जा अपने प्रियजनों को भेजनी है। मैं प्रेम हूँ और मैं, आप धरती माँ को कह सकते हैं, अपने किसी मित्र को भेज सकते हैं, अपने घर के किसी सदस्य को
किसी को, जानवर को, पौधे को, किसी को भी प्रेम भेज सकते हैं। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं धरती माँ को प्रेम भेज रही हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं पूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम भेज रही हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं वायु को प्रेम भेज रही हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं जल को प्रेम भेज रही हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं आकाश को प्रेम भेज रही हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं खुद को प्रेम भेज रही हूँ। कई बार कईयों को लगता है हमें कोई प्रेम ही नहीं करता, तो आप अपने आप को भी प्रेम की ऊर्जा भेज सकते हैं। इसी प्रकार अपने हृदय में अब ईश्वरीय गुणों को देखते हुए, ईश्वरीय छवि को देखते हुए, ईश्वरीय प्रेम को आनंद पूर्वक महसूस करते हुए, अब आप सभी किसी को भी इसी प्रकार से प्रेम भेजें और वो महसूस करें कि आपके द्वारा वो प्रेम वो इंसान तक पहुंच रहा है। चाहे किसी के साथ आपके मतभेद भी है ना, उन्हें भी आप ये भेजें क्षमा करते हुए उन्हें। ठीक है। खुद को भी क्षमा कीजिए, दूसरों को भी क्षमा कीजिए। जो हो गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। वो हो चुका है और आगे का हमें पता नहीं, हमें इस क्षण का पता है। तो इस क्षण में हमने खुद को भी माफ करना है, दूसरों को भी माफ करना है। और ये प्रेम अपने अंदर, क्योंकि अब हम ईश्वर की छवि में आ रहे हैं ना, तो ईश्वरीय गुण क्या है? ईश्वर। हम सब कितनी बार जब प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं ना कि मुझसे ये गलती हो गई, ईश्वर मुझे माफ कर दो। तो बस समर्पित हो जाए और अब ये प्रेम अपने अंदर आनंद पूर्वक प्रेम महसूस करें। ईश्वर का प्रकाश अपने अंदर महसूस करें। आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं और भेजिए ये प्रेम सभी को। मैं प्रेम हूँ और मैं जिसको भी आप भेजना चाहते हैं उनको प्रेम भेज रही हूँ। और जैसे जैसे आप ये प्रेम भेजेंगे ना, आपको उनके प्रेम की ऊर्जा भी महसूस होगी। आप अपने घर को भी ये प्रेम भेज सकते हैं ताकि आपके घर का जो वातावरण है प्रेममय हो जाए। आपके घर में जो भी चीजें हैं आप उन्हें प्रेम भेज सकते हैं। किसी को भी आप प्रेम भेज सकते हैं।
प्रेम भेजते हुए बहुत आनंद आ रहा होगा। तो चलिए, अब हम अपना ये प्रेम इस सृष्टि के साथ में भी बांटें। मैं प्रेम हूँ और मैं इस सृष्टि को प्रेम भेजती हूँ। जब हम कोई भी कार्य एकत्रित होके करते हैं तो ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है। मैं प्रेम हूँ। मैं धरती माँ को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं ब्रह्मांड को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं पाताल को प्रेम भेजती हूँ। हमें धरती के ऊपर की चीजें तो दिखाई देती हैं, अंदर का तो कुछ पता ही नहीं है। तो प्रेम की तो ऊर्जा ऐसी है जो सभी को प्रेम चाहिए होता है। तो हमें सभी का ध्यान करते हुए सभी को प्रेम भेजना है। मैं प्रेम हूँ। मैं आकाश को प्रेम भेजती हूँ। आकाश कितना बड़ा है और ये सभी आपके अंदर है, क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। तो जब आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं, आपके पास ईश्वरीय गुण है, तो ये सारी सृष्टि भी तो आपका भाग हुई। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी जीव जंतुओं को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। सभी जानवरों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। सभी पक्षियों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने घर की हर एक वस्तु को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं आज के इस पूरे ग्रुप को प्रेम भेजती हूँ। एकीकृत हो जाए। आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। जब आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, आप उनकी छवि में बने हुए हैं, तो उनकी बनाई हुई हर एक चीज हमें आनंद और प्रेम देने के लिए ही बनाई गई है। इस प्रेम को अपने अंदर महसूस करें और प्रत्येक श्वास के साथ में ये प्रेम की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ईश्वर प्रकाश है। मैं प्रकाश हूँ। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। ईश्वर सर्वव्यापक है। मैं सर्वव्यापक हूँ। ईश्वर की बुद्धि सर्वोत्तम कार्य करती है, तो मुझे भी मेरी बुद्धि का प्रयोग सर्वोत्तम कार्य करने में लगाना है। खुद को खोजना है। खुद के अंदर जाना है। खुद से बात करनी है। अपने लिए मार्गदर्शन मांगना है।
अपनी आभा मंडल को बंद करके, ताकि किसी और का प्रभाव, चाहे किसी के विचार है या मैंने कुछ देख वैसा लिया है, सुन वैसा लिया है, ईश्वर आनंद है। मैं आनंद हूँ। ईश्वर पूर्ण है। मैं पूर्ण हूँ। ईश्वर को सब चीजों का ज्ञान होता है। अब आपको भी सभी चीजों का ज्ञान होने लग पड़ेगा जो आपके आसपास होती है। आपने किसी में हस्तक्षेप नहीं करना। किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना। आपने अपनी जिंदगी को उत्तम बनाना है। अपनी सोच को उत्तम बनाना है। हमें अपने प्रकाश को बढ़ाना है। किसी और के प्रकाश को ना कम करना है, ना ज्यादा करना है। जब हम अपने ऊपर कार्य करने लग पड़ते हैं तो पता लगता है कि मेरा खुद का प्रकाश कम था या ज्यादा था। सबके लिए उच्च सोच रखनी है, और जो भी बात करनी है आपने सत्य ही बोलना है। ईश्वर निर्माता है। आप सब निर्माता हो अपनी जिंदगी के। निर्माता नई चीजों का निर्माण करता है, दिखावा नहीं करता, किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करता। पूर्णतः समर्पित होकर ईश्वर को मार्गदर्शन के लिए हमेशा आग्रह करता है। जब हम खुद पर काम करने लग पड़े, कोई मुझे प्रभावित ही नहीं कर सकता। आप किसी के प्रभाव में तभी आएंगे जब आप उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, अपनी तरफ नहीं देंगे। कोई ऐसा कह रहा था, कोई वैसा कह रहा था। इन्हीं चीजों से मुक्त होने के लिए बाबा जी ने हमें ये पुस्तक दी है कि इसका अभ्यास करते हुए अपने अंदर उच्च गुण लाकर आओ। किसी की तरह मत बनो। हम सब में अलग अलग गुण हैं, अलग अलग श्रेष्ठताएं हैं। अपने गुणों को पहचानो, अपनी श्रेष्ठता को पहचानो। शायद आप तो दूसरे में जो गुण दिख रहे हो और खुद में नहीं दिख रहे हो, पर खुद का कोई ऐसा गुण आपके पास जो होगा जो शायद उस इंसान के पास ना हो। किसी का दायरा छोटा नहीं करना, अपना दायरा बढ़ाना है। अपनी सोच बढ़ानी है। ईश्वरीय छवि भगवान। तो आप ईश्वर की छवि में बने हुए हो, तो आप पूर्ण हो। आप कुछ भी करने में सक्षम हो। अपने गुणों को पहचानो। आपकी अंतरात्मा को कहो कि वो मार्गदर्शन करे। बैठ जाओ ध्यान में। बैठो और ईश्वरीय गुणों के साथ एक हो। अपना आभा मंडल बंद करके पूर्णतः समर्पित होना, किसी छल से नहीं बैठना। और जब आप पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे, आपको आपके आसपास क्या घट रहा है उसका भी ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि अर्जुन की तरह आपका ध्यान पक्का हो गया। अर्जुन ने मछली की आंख को भेद दिया था, क्योंकि लक्ष्य उस पर टिका था। इसी प्रकार ईश्वर की छवि में बने हुए हैं,
तो ईश्वरीय गुण है। तो उत्तम गुण बनाने हैं, उत्तम व्यवहारों को अपने अंदर लेकर आना। मेरा सारा का सारा ध्यान मेरे खुद के ऊपर केंद्रित होगा कि मुझे प्रत्येक दिन एक अपने आप को सुधारना है, अपने अंदर ये ईश्वरीय गुण लाने हैं। पहले खुद को ईश्वरीय गुणों के साथ एकीकृत करना है। और जब हम ईश्वरीय गुणों के साथ एकीकृत हो जाएंगे, हम सबके साथ में एकीकृत हो जाएंगे। ईश्वर शांति है, उत्साह है, करुणा है, प्रेम का अथाह सागर है। आप सब में भी यही गुण है। आप इन गुणों के साथ में पैदा हुए थे। हमें बुद्धि का प्रयोग कार्य करने के लिए चाहिए होता है, पर जब हम ईश्वरीय छवि में बने हुए हैं, तब हमें ईश्वर की तरफ से आते हुए ज्ञान को अपनी जिंदगी में धारण करना है। अब इन सभी ईश्वरीय गुणों को अगले 2-4 मिनट के लिए अपने अंदर महसूस करें कि आप ईश्वर का प्रकाश है। वो प्रकाश जो प्रेम से, साहस से, बुद्धि से, हर प्रकार से उच्च है। आपका स्वास्थ्य उच्च है, आपकी वाणी उच्च है, आपका विचार, व्यवहार सब उच्च है। और ये आपका प्रकाश है। और सिर से लेकर पैरों तक इस प्रकाश के अंदर आप लीन हो गए हैं। और आपके प्रत्येक श्वास के साथ में, आते जाते श्वास के साथ में, ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है और आनंद ही आनंद आ रहा है। वो अपने शरीर में ये ऊर्जा महसूस हो रही होगी। अब धीरे धीरे अपनी चेतना अपने शरीर में वापस लेकर आए। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। आइए हम सब अब धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का, कि इस पुस्तक के द्वारा वो हमें कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, ताकि हम पूर्णतः अपने आप को समर्पित करते हुए ईश्वर की छवि में
अपनी छवि को देखें। खत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने ये कोर्स हमें दिया ताकि इसके एक एक बाबा जी के द्वारा कहे गए विचारों को अपनी जिंदगी में धारण कर कर हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। रॉजर जो इस किताब के लेखक हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एकीकृत किताब के लिए बाबा जी का और इस बुक की ऊर्जा का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी गुरुओं का जिन्होंने आज हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद हमारे उच्च स्वा का कि हमें एक नया मार्गदर्शन दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपनी ऊर्जा शेयर की। धन्यवाद हमारे सभी प्रियजनों का, हमारे घर परिवार के सदस्यों का, हमारे माता पिता का, हमारे काम का। प्रत्येक दिन जो भी हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, जिन भी लोगों से हम मिलते हैं, उन सब का दिल से शुक्रिया। सबके साथ एकीकृत होते हुए सबका शुक्रिया अदा करते हैं। धरती माँ का बहुत बहुत शुक्रिया। इस ब्रह्मांड का, इस सोच का, इस बुद्धि का, इस शरीर का कोटि कोटि धन्यवाद। अब अपने हाथों की दोनों हथेलियों को मल लें और इन्हें अपनी आंखों के ऊपर 5 सेकंड के लिए रख लें। 5 4 3 2 1 0। अब मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लें और आप सभी अपने खुद के लिए ताली बजा दें कि आपने, बाबा जी ने आपको एक अपनी छवि में एकत्रित करने के लिए कितना किया है। तो आपने अपने लिए भी, आप अपने आप को, आपने बाबा जी लेकर आए हैं आपको, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने ये सेशन अटेंड किया। अगर आप में से किसी को भी अपने कोई भी भाव प्रकट करने हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जी लीला जी। हेलो। धन्यवाद मलिका। सुना मलिका ये। जी जी जी। हाँ, धन्यवाद आपका। आप आज आपने ध्यान दिया है नहीं, और मैं वैसे आपका ले नहीं सकती थी, आज मैंने जो लिया है ना ये कितने टाइम्स के बाद वो एनर्जी देती है। धन्यवाद। धन्यवाद, क्योंकि हम सभी मास्टर को पहचानने में थोड़ी वो हो जाती है ना, कि हमारे साथ हम एनर्जी मैच होगी और नहीं होती, टाइम लगता है। जिस तरह मुझे लगता है कोई भी मास्टर के साथ इसी तरह जल्दी कनेक्ट नहीं होती हूँ मैं। जो हो जाती हूँ उसके बाद तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, लेकिन कनेक्ट होने में मुझे बहुत टाइम लगता है। थैंक यू मलिका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू लीला जी, आपने अपने विचार हमारे साथ साझे किए। दूसरा ये है ना, जब तक बाबा जी नहीं ना तो मैं रमीला हूँ, सॉरी, क्योंकि मेरा आईपैड में नाम लीला आता है, क्योंकि मेरी बहू का नाम है जी 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 जी, ठीक है। आपका नाम क्या है? रमीला। जी रमीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो भी विचार आते हैं वो मैं भी अगर बोलूं, आप भी बोल रहे हैं, हम एकीकृत का तो हम अभ्यास कर रहे हैं। तो आप भी अलग नहीं हो, मैं भी अलग नहीं हूँ। हम ऐसे एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो इसके लिए भी बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद। कई बार हमें खुद को वो चीजें नहीं पता होती, दूसरा इंसान बता देता है जो मदद करने वाला होता है कि आओ ये ट्राई करके देखो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद। जी जी, थैंक यू। किसी और को अगर अपना शेयर करना है तो प्लीज अपना अनम्यूट कर दीजिए।
थैंक यू मोनिका जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा। मतलब मैं चाहती थी बहुत टाइम से यूनिफाइड का करना कोर्स, आपके साथ करके अच्छा लग रहा है। और बट ये था कि आज मेरे पता नहीं माइंड में शायद कुछ चल रहा था, और मैं बैठी थी, वेट तो यही कर रही थी 2:30, हाँ इंडिया में से हूँ मैं। तो मैं सोची थी जैसे 2:30 होंगे और मैं ज्वाइन करूंगी, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगी। बट मुझे पता नहीं क्या हुआ, एंड मैं बिल्कुल ट्रांस में चली गई है। मैं कोशिश कर रही हूँ, आप बोल रहे हैं सुनने की, पर मैं नहीं सुन पाई। सो अब मुझे लग रहा है एक बार फिर सुनूंगी मैं इसे। लीजा जी, सॉरी डियर, ये ना आपको लग रहा है कि आप नहीं सुन पाई हैं। ये बाबा जी आपको वहां तक, जैसे हमारी ना सभी का जो लेवल है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो कई एकदम से जुड़ जाते हैं, कईयों का ऐसा होता है, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ कोच भी हूँ, मैं काशी रिकॉर्ड रीडर भी हूँ। तो ना कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पूर्व जन्म की चीजें होती हैं, है ना, हमको लगता है हम सो रहे हैं, मेरे को कुछ सुन नहीं रहा। पर जब भी आप जुड़ते हो ना महाअवतार बाबा जी से, बाबा जी वो चीजें आपकी पहले हटाते हैं। तो इसलिए आप ट्रांस में जाते हैं। आप अवेयर थी, आपको पता नहीं लग रहा, आपका माइंड सुन रहा था उस चीज को, पर आपको उसका ज्ञान नहीं था। तो ये तो बहुत अच्छा साइन है कि आपको ऐसा महसूस हुआ। ओके, थैंक यू। पूरा सुना। थैंक यू नीता, नीता जी, मुझे थैंक यू। मुझे एक और बात पूछनी है। जो मेरे पहले के जो चैप्टर्स रह गए हैं, वो जो आप प्ले लिस्ट भेजेंगे उसको देख के रिकॉर्डिंग से ही करना है वो? हाँ जी, रिकॉर्डिंग से ही, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि हम एवरी होते हैं सेशंस, है ना। तो आप जब रिकॉर्डिंग के साथ में कनेक्ट करेंगे, आप जैसे मंडे को एक सुन लिया, ट्यूसडे को सेकंड सुन लिया, है ना, फिर ओके। वाला कैरी ऑन करना। क्योंकि मैं हर बार ही कोशिश करती हूँ कि अभी तो 4 ही हफ्ते हुए ना, तो मैं पिछला सारा कवर करती हूँ। मैं एक मेडिटेशन में पिछला सारा कवर करती हूँ, क्योंकि कई बार मुझे भी पता है कि हम में से कई ना अटेंड नहीं कर पाते, कई बार हम लोग बिजी होते हैं, नहीं टाइम मिलता है ना। तो कई बार कई और कारण होते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं, नहीं थी, आप वो मेडिटेशन के थ्रू जाएंगे तो हो जाएगा। मैं अपना यहाँ पे नंबर शेयर कर रही हूँ। वैसे तो व्हाट्सएप पे जहाँ से भी आप लोगों ने लिंक लिया है, वहाँ पे मेरा ऑलरेडी नंबर है ही है। तो आप लोग मेरे को जब टेक्स्ट करोगे तो मैं आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी। तो आप लोग वो वहां से ग्रुप को शेयर कर लेना। जी, ओ थैंक यू मलिका, सो मच। मलिका, और और हाँ इंडिया से मेरी फ्रेंड है, उसको भी मैं बोलूं कि आपके साथ ज्वाइंट हो सकते? जी, किसी को भी देखो, ये तो बाबा जी का ओके। दरबार है, मेरा थोड़ी ना है। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो इंडिया 2 3 अभी मैं गई थी नहीं, तो उधर भी मैंने 40 डे का मेडिटेशन कराया था, तो बहुत लोगों को इंटरेस्ट है। बाबा जी का भी एक लेडी बोल रही थी। तो ये टाइम है ना, अच्छा है कि इंडिया वाले ज्वाइंट हो सकते हैं। तो मैं उसको लिंक भेज दूं ना, ये जो हमारी है वही भेज दूं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप ना ओके। जितने भी अभी ऑनलाइन है, आप सभी ये लिंक जो है अपने व्हाट्सएप पे भी सेव कर लीजिए, और आप बाकियों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। हिंदी की क्लासेस एवरी संडे इसी टाइम होती है। मैं इंग्लिश में भी यूनिफाइड करवाती हूँ, पर उसकी क्लासेस सेम होती हैं, एवरीडे होती हैं। बट वो ये है कि वो यूके के टाइम के अकॉर्डिंग रात के, आपका वहाँ पे इंडिया में आई थिंक 1 बजा होते हैं रात के, जब हमारा हाँ। इंग्लिश में सेशन होते हैं एवरीडे। तो आप नहीं नहीं, ये वाला संडे का जो है ना इजी है। तो शायद उसको भेजो, तो उसको जो पसंद आएगा तो वो दूसरे को भी इसी तरह ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ओके, तो आप जो ठीक हम है। मेरे पास जो ग्रुप में लिंक है वही भेज दो ना उसको? हाँ जी, हाँ जी, वो जो मैंने आपको भेजा ना, आप वही वाला उनको भेज दीजिए, ठीक है जी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी। जी राजेश शेट्टी जी, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। जी राजेश जी, अनम्यूट कीजिए, हाँ हाँ जी। जी। यस। हाँ मोनिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का भी सेशन बहुत ही अच्छा था, और कल का भी आपने सेशन ग्रुप हीलिंग किया था, वो भी काफी अच्छा था। आई थिंक ऑलरेडी आई एम मैसेज दी। मुझे ये जानना था कि आपका इंग्लिश का कब होता है? इंग्लिश की जो आप मेडिटेशन अभी बात कर रहे थे, उसका टाइमिंग क्या होता है? मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ।
जी जी, वही मैम बताया ना, इंडिया के सुबह का 1 बजे का टाइम होता है। तो बेटर ये है कि आप ना यूट्यूब से देख लेना वो, क्योंकि टाइमिंग में देखो, अपनी हेल्थ को नहीं खराब करना, सोने का टाइम पे ना सोना है। ठीक है। यस। तो यूट्यूब पे है, और एनर्जी एनर्जी ही है जब हम लोग करते हैं। ठीक है। भाव सबका होता है कि अरे सेशन ज्वाइन, कभी अगर आप जाग रहे हुए, रात को नींद नहीं आई है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, वो भी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो आप क्योंकि वो मैं भी। हाँ जी। ऑलरेडी मैं 3 AM का वो ऑर्थोडोंटिक लाइट सेंटर का सेशन कर रहा हूँ डेली जी जी, ठीक इन है। डेट सेंटर। मैम मेरा और एक इशू था, कैन बी डिस्कस राइट नाउ, टाइम है आपके पास? अगर तो देखिए, अगर कुछ कोर्स के रिगार्ड, मतलब ये यूनिफाइड बुक के रिगार्डिंग है तो ठीक है, अगर पर्सनल है तो नहीं, ये नहीं। कुछ पर्सनली है। तो फिर पर्सनल यहाँ पे नहीं, सॉरी। ठीक ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज सेजल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। या मोनिका जी नमस्ते। नमस्ते। और आपका आपका आवाज बहुत मीठा प्यारा है, एकदम शांत है। और बाप रे, बहुत मुझे अच्छा लगा। मैंने माय गॉड, मैं एएलसी से आपसे जुड़ी कल ही। और जी या बहुत बहुत मीठा आवाज है। मुझे लगता है कि बस आप बोलते रहे और मेरा बस हीलिंग बाबा जी थ्रू होता जाए। बाप रे बाप, बहुत ही स्वीट आवाज है, एकदम दिल से निकलता है। और आप जैसे ये काम के लिए बनी है ऐसा लग रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। बाबा जी ना मेरे बचपन से स्पिरिट गाइड है, तो मुझे ना हाँ वो बचपन से चाहते थे कि मैं आगे आके ये कार्य करूं, मैंने मना कर दिया। अभी साढ़े हाँ, चार साल से बाबा जी ने कहा तेरे पास कोई अब ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने करेक्ट कहा करेक्ट मैं करेक्ट करेक्ट। सेशंस लेती थी दूसरे, तो मुझे वो ओके अपने कुछ बंद करने पड़े। बाबा जी ने कहा कि तेरा पूरा फोकस यूनिफाइड पे होना चाहिए, मैंने वो सब सेशंस बंद कर दिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अब यूनिफाइड ही मंडे टू संडे, मतलब पूरा वीक ही करवाऊंगी, और चीज नहीं। ओके। सो आप यूके में कहाँ पे, वेयर आर यू बेस्ड? आई एम बेस्ड इन ईस्ट लंदन। ईस्ट लंदन, ओके, नाइस, वेरी नाइस। और मोनिका जी, हाँ मोनिका जी, थोड़ी सी मेरी पर्सनल हेल्थ के इश्यू है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। आर्थराइटिस है। और 5 5 साल, 5 5 6 साल से तो सोच रही हूँ कि नी रिप्लेस करना है। वॉकिंग का मतलब चलना मुश्किल है, घर में सब कर लेती हूँ। और रिसेंटली ये जनवरी फरवरी में एक लूपस ब्लड डीएनए में जो लूपस एंटीजन एंटीबॉडी का टेस्ट जो पॉजिटिव आया था, तो ये सब आया ना, तो उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। हालांकि मैं योगा टीचर हूँ, अच्छे से क्लास भी लेती हूँ, लेकिन मैं खुद ही डिप्रेशन में चली जा रही हूँ। तो मुझे सच में एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो जस्ट इसलिए मैंने आपसे बात की। थैंक यू सेजल जी, आपने अपने विचार शेयर किए। तो पहली बात तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होएगा, नी रिप्लेसमेंट का उन्होंने स्टेट बोल दिया। ठीक है। सेकंड चीज ये है, अम, आप ना नंगे पैर धरती पे चला करो। ठीक है। हाँ अच्छा, आप में से कई जनों ने को मैं अपना थोड़ा सा अपने बारे में कुछ शेयर करती हूँ। मैंने 3 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हुआ है। 3 बार मर के वापस आई हूँ। तो वाह। ऐसे ऐसे है कि जिसमें लाइक 24, मतलब फर्स्ट टाइम तो 25 मिनट्स मुझे सांस ही नहीं आई। मैं अपने पापा हम्म में थी और मैं जिंदा रही। तो हम्म ये चीजें ना, जब हम सोचते हैं कि डिप्रेशन में हर कोई इंसान जाता है, ये कोई एक आप ही के साथ में नहीं है, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है ना। तो उस परिस्थिति में भी अगर आप सक्षम हैं कि आप ये सेशंस अटेंड कर पा रहे हैं, तो जी वो मेरी शक्ति, क्योंकि आप योगा करती थी तो आप कितनों का उद्धार करती थी, तो उनका लोगों की दुआएं आपके साथ में हैं। आपका खुद जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि अब आप ईश्वरीय गुणों के साथ में जब जुड़ रही हैं, तो वो ईश्वर भी हमें तभी एक प्रकाश देता है जब हम उस प्रकाश की हमारे मन में लालसा आ जाती है कि ईश्वर अब मैं, तू सक्षम है, तू पूर्ण है, तू मुझे करेक्ट
सेंस कर। तो आप ना अब पूरा कंप्लीट सरेंडर में हो, अच्छी बात है। इस वक्त जो आपका अब जो ध्यान लगेगा ना, वैसा ध्यान आपको ना जिंदगी में कभी पहले नहीं लगा हुआ होगा, क्योंकि आज तो हाँ सॉरी, आज तो मुझे मतलब मुझे लगता है मैं आपने जो सेंटेंस बोले ना वो मैं लिख लूंगी, क्योंकि ये तो पूरे दिन में रिपीट करने जैसे हैं कि मैं क्या हाँ, एक तो ओरा लॉक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं है ना बहुत इस किसी के उसमें आ जाती हूँ, तो ये एक मुझे अच्छा सीखने को मिला। जी जी, हमेशा अगर आपको सारे वर्ड्स याद नहीं रहते हैं, वाक्य पूरा याद नहीं रहता है, हाँ। अगर आप किसी के पास किताब नहीं है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको यूनिफाइड की पीडीएफ है मेरे पास हिंदी की, वो भेज दूंगी। तो अगर हम्म। आप किसी को भी अपना आवा मंडल बंद करना नहीं आता, हो जाता है, हमको पता ही नहीं हमने क्या क्या बोलना है, तो आपने ये कहना है कि मैं अपना आभा मंडल सबके लिए बंद करती हूँ, हम्म। सिवाय उच्च स्वा के। उच्च स्वा कई बार हमें ना, जिनको हम पूछते हैं गुरुओं को, हमको पहले तो वो ही दिखते हैं कि वो ही मेरे हम्म। हैं। आपको पता लगता है कि अरे वो तो मैं ही हूँ, क्योंकि वो हम्म। मेरा हम्म। व्यवहार है, मेरा हम्म। उच्च। हम्म। तो जब मैं हर वक्त पॉजिटिव रहूंगी, ठीक है, हम्म। मैं मेरे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी, तो मेरे आसपास जो मर्जी होता रहेगा वो मुझे प्रभाव नहीं डालेगा। हम्म। ठीक है, तो यस। आप हमेशा ये कहा करो। और देखिए, और उसके अलावा बाबा जी ने क्या कहा है कि हम लोगों ने उन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना। आपको अवेयरनेस है कि इस चीज की वजह से मेरा जो है मानसिक संतुलन खराब होता है, आपने उससे अपने आप को हटा लिया, आपने उसको हटा लिया अपने आप को। आपने उसकी तरफ ध्यान ना देकर अब ईश्वरीय गुणों की तरफ ध्यान देना कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ, ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, ईश्वर प्रकाश है, मैं प्रकाश हूँ। भी आपके चेहरे के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, तो ये प्रकाश एक दिव्य प्रकाश है जो सूरज से हमें मिल रहा है। वही प्रकाश हम सब हमारी आत्मा के अंदर में है। तब वो देखो कि अब मैंने अपने अंदर के प्रकाश को जगा दिया है, तो अब अपने अंदर के प्रकाश में जगा दिया, तो मैं तो पूर्ण हूँ। आप पूर्ण हो तभी तो आप इतने टाइम तक काम करते रहे ना, हाँ जी। ठीक है। और हाँ जी। आप अ, आप सुख भी हो, आनंद भी हो। अ, देखिए, दुनियावी चीजें ईश्वर ने हमें बनाई है ताकि हमें ईश्वर का जो है ना वो एहसास यस। हो। करेक्ट। जब हम करेक्ट। दुनियावी चीजों में होते हैं ना, तब हम यहाँ कहते हैं आपने कुछ ना लगाओ भाई, हमको थोड़ा दूसरे हो रहा है। बड़े करेक्ट। आनंद की ये चीज है, ठीक है। करेक्ट। पर हम खुद से कनेक्ट होते हैं, तब मुझे पता लगता है कि अरे नहीं यार, मैंने तो मतलब ये जिंदगी अपनी ऐसे उल्टी पुल्टे मतलब लोगों के पीछे लगकर उनको सरेंडर समझ लिया, जबकि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए था। मुझे किसी के, देखिए कोई हमारे या जिंदगी में हस्तक्षेप भी करता है जब हम किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप करते हैं। यस यस यस। ठीक और है? हाँ, दूसरी भी चीज एक बोलनी थी कि ये जो लूपस है, आप बाद में जान लेना व्हाट इज लूपस एंड ऑल। ये कनेक्टिव टिश्यूज का, बोन टिश्यूज का है, पढ़ लेना शायद, इट इज माय रिक्वेस्ट। इसमें मुझे है ना स्टेरॉइड लेनी पड़ती है, और स्टेरॉइड के साथ लाइक ये 1 महीना लूंगी, फिर बाद में मुझे ब्लड टेस्ट करना है, और बाद में फिर एमआरआई नी का करना है। तो आई एम लाइक मैं सोच रही हूँ कि ये मेरा पूरा जिंदगी टल जाए, ये कभी ना हो ऐसा। देखो, आपके कहने से जब आपने मुझे ये बात बताई तो बाबा जी ने मुझे सीधा कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आपने अभी स्टेरॉइड की बात बताई तो आपको मैंने अपनी डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो सेकंड वाला सुन लो अभी आप। सेकंड ओके। वाले में ये हुआ कि कोविड के बाद में मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो मैं बार बार क्योंकि अब आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आपको हर एक वार्ड में जाना पड़ रहा है, तो आपको इन्फेक्शन बार बार होता है। तो वो ऐसा हुआ कि हमको इसलिए ना वैक्सीन के लिए बहुत प्रेशराइज किया गया। पहली वैक्सीन ने तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, बट सेकंड वैक्सीन के ने इमीडिएट तो इफेक्ट कोई नहीं दिया, बट 28 डेज के बाद ऐसा हुआ कि मैं घर में ही कोलैप्स कर गई। कोलैप्स, कंप्लीट बॉडी शट डाउन, राइट। मेमोरी चली गई, मैंने अपने बच्चों तक को भी नहीं पहचाना। और वो 20 मिनट 25 मिनट जब तक एम्बुलेंस आई, मुझे कुछ नहीं पता था। एम्बुलेंस आई, मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैं गिर गई हूँ, मुझे कुछ होश नहीं है कि मेरे आसपास कौन है। और उसके बाद ना डॉक्टर ने मुझे बोला हम तेरे को स्टेरॉइड देंगे। मैं कहा जो मर्जी कर लो, स्टेरॉइड तो मेरे को चाहिए ही नहीं है।
और मैं एक हफ्ता रही हूँ, सभी दुनिया जहान के टेस्ट उन लोगों ने मेरे ऊपर कर लिया। मैंने कहा तुम जो मर्जी करो, मैं मुझे पता है, मैं मेडिटेशन करना है, मैंने ना नंगे पैर चलना है, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे तुम लोगों की जरूरत ही नहीं है। और मैंने वही हम्म किया, उन्होंने जो भी मुझे मेडिसिन दी, सब कुछ दिया, मैं ले आई। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो उनका फेथ है, ठीक है। और मैं ना केरल रही हूँ पहले 6 साढ़े 6 साल, तो मुझे पता है कि मेडिसिन के कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो क्या करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ा नम करती है। धीरे धीरे वो नमी इतनी ज्यादा हो जाती है, तभी तो हम पे डोज का असर नहीं होता, और उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो ये लेना ही नहीं है। मैंने वो किया ही नहीं। और मैं नंगे पैर पूरा 1-2 महीना चलती रही। और जब 6 महीने के बाद मेरे बहुत सारे उन्होंने टेस्ट ऐसे लिख के दे दिए, क्योंकि एक तो मैं की वर्क करती, हॉस्पिटल में काम करती थी। तो जब सारे मेरे टेस्ट हुए, तो 6 महीने बाद जब डॉक्टर ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि हम्म आज भी 2 टेस्ट और करने पड़ेंगे। वो 2 टेस्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि मेरे अंदर तो कोई सिम्टम ही नहीं है। वो कहता हो हम्म ही नहीं सकता ऐसा। मैंने कहा, वाह कहता तुमने किया है? मैंने कहा मैंने सिर्फ मेडिटेशन की है, मैं कंप्लीट सरेंडर में थी। और मैं बचपन से मैं मेडिसिन मोस्टली मैंने बहुत रेयरली नहीं भी खाई होगी। नहीं तो नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं। तो आप ना, आपका फेथ है ना कि आपका नहीं होगा, नहीं होगा, उसको हाँ, ट्रस्ट। मुझे मुझे ये बस अवॉइड हो जाए। और ये मतलब कोरोना से पहले से ही बात चल रही है, तो ये तो 5-6 साल निकल गए। अभी ये लूपस का निकला ना, तो वो मुझे ये ना उसमें स्टेरॉइड खानी ही पड़ती है, नहीं तो पूरे शरीर में, मसल्स में, बोन में, सब में स्प्रेड होता है, फुल बॉडी में। तो तेजी ये इसको लेके मैं थोड़ी सी डिप्रेशन में चली गई हूँ। तेजी जी, लेकिन हाँ। एक ही बात को ना बार बार दोहराते हो। आप या ना रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, आपको पता लगेगा, वो छोड़ दो। जी और हमारी हाँ। ना वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। अगर आपको लगता है आपने ग्लास लेना है, और हम्म फिर ना इस ग्लास को आपने बार बार कहना है कि मेरी हाँ। जो सेहत है, अब इसमें ना बाबा जी ने हमें बोला कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमारा शरीर हम्म बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। आपने इसको पानी को बोलना है कि मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, मेरे सारा शरीर की हर एक जो वो है ना, ऑर्गन्स है, सब प्रॉपर वर्क कर रही हैं। आपने ये मैनिफेस्ट कर लिया। 2 मिनट ध्यान करो, देखो कि ये जो जल है वो आपका शरीर है, और वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। पानी पी ओके। लो, ये वो मैनिफेस्ट यस। कर लिया। दूसरा, करेक्ट। ये बाबा जी ने दिया है, ये सोच में लेकर आना बार बार। जितना हम हाँ। जितना हम अपनी सोच को पक्का करेंगे ना, उतना ये पुरानी आदतें छोड़नी है। जो हम हाँ। ओवर एनालाइज करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, उसको छोड़ना है। ठीक करेक्ट। है। ये कोर्स इसी लिए बाबा जी ने डिजाइन हाँ। किया, हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सके। करेक्ट ठीक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थैंक यू हेलो, स्पीकर जी। हेलो थैंक यू सो मच। मोनिका जी, namaste. Enjoyed your session, lovely. And I can reassure Sejal ji that meditation is wonderful. I joined Monica ji a while ago, and I had lost my vision, and I got my vision. मेरे को मेरा vision वापस मिल गया. वाओ। मेडिटेशन करते ही रहो, और ना श्रद्धा रखनी है। हमारे शरीर में इतनी शक्ति है कि अपने आप ही ठीक हो जाते। तो थैंक यू मोनिका जी। थैंक थैंक यू यू। फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल ना एक्सपीरियंस विद अस। देखिए, वो खुद बता रही हैं कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी वो यस मेडिटेशन से। तो हम सब में यस। है ये गुण। और किसी ने कोई अपना अगर अनुभव शेयर करना है या कुछ पूछना है, तो प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं सेशन यहीं पर एंड कर दूंगी। हाँ जी, मनप्रीत जी हेलो। बोलो। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। बढ़िया, आप बताएं। जी बढ़िया, बताइए। मोनिका मैम, अभी आपने वो ऑरा लॉक करने का बताया ना, ये मुझे वृंदा मैम ने बोला सीखने के लिए। हम्म। मैं जब लास्ट टाइम मैंने ऑटो राइटिंग में मैं बैठी, तो मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि मैम ने मेरे को ना 21 डेज के लिए मना कर दिया है कि अभी आप ऑटो राइटिंग 21 डेज के लिए बंद कर दो और अपना ऑरा कैसे लॉक करते हैं वो करो। तो मेरी उसके बाद उनसे बात हो नहीं पाई इन डिटेल। बताया तो था उन्होंने, पर मैं इतने अच्छे से समझ नहीं पाई। उसके बाद अभी शायद वो अपनी किसी मेडिटेशन में व्यस्त है। तो आपसे पूछना चाह रही थी मैं भी, मुझे भी ये सीखना है। मैं ट्राई तो करती हूँ पर मेरे से होता नहीं है।
तो आप ये मेडिटेशन आप बार बार करिए। इसमें बाबा जी ने वो हमें लाइनें बोलनी हुई है कि हमने ये बोलनी है और हमने अपना ऑरा लॉक करना है। बस इतना कहना है? हाँ जी, वो आपने कहना है, क्योंकि जब आप एक चीज को बार बार रिपोर्ट, अगर अगर आपके आसपास कोई चीज है, सीधी सी बात जी बताती हूँ, कोई चीज है, तो जब आप अपना जी आप होटल महसूस बंद करोगे ना, आपको जी वो पहले उसका एहसास नहीं होता था चीज का, पर जी। अब आपको एहसास होगा क्योंकि आपने अपना आभा मंडल बंद कर दिया। ओके, ठीक है। क्योंकि पता नहीं। और जी हमने अपना लॉक कर लिया ना, जब मैंने अगर किसी को ऑरा लॉक नहीं करना आता तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं अपना आभा मंडल बंद कर रही हूँ सबकी के लिए, और फिर आप देखें कि आप एक सफेद रंग की के गोले में के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, सफेद रंग का गोला है, आप उसके अंदर है। तो क्योंकि वैसे तो उसका डिटेल्स होती है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, तो मैं सभी को एक आसान सा तरीका बता देती हूँ। अगर आपने कहना कि मैं अपना आभा मंडल सबके लिए बंद करती हूँ, और आपने देखना है, अपने आप को विजुलाइज करना है, अपना ध्यान से बैठना है, ध्यान में देखना है कि आपके आसपास एक गोलाकार का सफेद रंग का गोला बना हुआ है आपके पूरे शरीर के आसपास। ठीक है, और आप उस पूरे गोले के बीच में आप बैठे हुए हो, तो ये आपका आभा मंडल को क्लोज कर दिया ताकि बाहर की चीजें अंदर ना आ सके। पर ये आपको बार बार रिपीट ओके करना है, स्पेशली जब आप बाहर घूमते हो, आपके घर में कोई आता है, या आपके घर के परिवार के सदस्य भी। देखो, हर एक सदस्य का व्यवहार डिफरेंट होता है घर में, हम सब। जी ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पे भी बहुत केयरफुल रहना है। अगर आपको लगता है कि मेरे फैमिली में किसी को ऐसा बोलने की आदत है, या कोई अग्रेसिव पर्सन है, कोई भी, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। ठीक है, तो अगर जी आपको किसी को लगता है तो आप उनको अवॉइड करो ना। यही तो बाबा जी इस कोर्स में हमें बता रहे हैं कि हमने अपने ऊपर ध्यान देना, किसी के ऊपर नहीं। ठीक है, जी 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 जी। और और क्रॉस। क्योंकि जैसे, जी, जैसे आपको पता ही है यहाँ पे यूके में हमें ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़ता है, और वर्किंग भी हूँ। ठीक है, तो जी ओके, बट वेयर एवर यू हैव टू गो। जी मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, मैंने मेडिटेशन की है, मैंने अपने आसपास अपना ऑरा लॉक कर दिया है। मैंने रात को ठीक है। आई हूँ, बाहर से आई हूँ, जो भी चीजें अगर आपको लगता है कि ठीक है सबके जी साथ में होता है, तो फिर पे बैठ जाओ ध्यान में, फिर से अपने आसपास वो चक्कर बना लो, ताकि जो सुबह से लेके शाम तक की चीजें थी वो आपको ना देखे। और जहां पे आपको लगे कि इमीडिएटली हमको खुद को पता लग जाता है कि यार कुछ गलत है, वहां पे इमीडिएटली अपना ऑरा लॉक कर लो। वो ओके शुरू में आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, बट जब आप एक बार करोगे ना, वो आदत बन जाएगा। ओके। और मैम, आपको थोड़ा आइडिया है क्या ऑटोमेटिक राइटिंग का? नहीं, मुझे नहीं है, आप मेरे से। और ये ना यूनिफाइड कोर्स के लिए है सेशन, तो हम यूनिफाइड के बारे में बात कर सकते हैं, बाकी चीजें पर्सनल हो जाती हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। तो थैंक यू। बस वही मेरे को पूछना था आपसे, और लॉक करने का। और मतलब कहीं पे भी अगर मान लो हम ट्रेवल कर रहे हैं, अगर वहां पे हमें फील होता है, तो हम वहां पे बैठ के कर सकते हैं और लॉक? हाँ, कोई किसी को थोड़ा ना पता आप क्या कर रहे हो। आंखें बंद करो, 1 मिनट में अपने आप को विजुलाइज करो कि मैं व्हाइट लाइट में कवर्ड हूँ, और मेरा ओके और अपने अंदर मन में रिपीट करो कि आई एम लॉकिंग माई ऑरा फॉर एवरीवन, कि मैंने अपने आभा मंडल सभी के लिए बंद कर दिया है। ओके ओके। ठीक, थैंक क्योंकि यू। जी जी जी, जी, ओके, थैंक यू सो मच। किसी और को मास्टर कुछ पूछना है? और आप सभी के मैसेजेस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। निधि गुप्ता जी, जी आप, ऐसा कोई नहीं है निधि डियर, आप पुरानी जो यूट्यूब के वीडियोस हैं उसके गो थ्रू जाइए और पिछला वो सारा देख लेना, आपसे मेरी बात भी हो चुकी है। थैंक यू हीना, हेमा फॉर योर मैसेज। थैंक यू ह्यूम्स यूजर, आई थिंक हेमा ये आप हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू परोनोती पत्रा जी, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच बाबा जी। थैंक यू, थैंक यू चंपा जी, आपके मैसेज के लिए धन्यवाद। लव यू एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग वैल्यूबल टाइम। थैंक यू चंपा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मीना जी, आत्मवंदन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, सेशन तो बाबा जी करवाते हैं, थैंक यू, डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू शोभा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका रियल, लव यू टू। थैंक यू मनप्रीत जी, थैंक यू शैल्या, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश शेट्टी जी। ठीक है, रिकॉर्डिंग ये यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप
यूट्यूब से का लिंक ऑलरेडी है उसमें, जो मैंने डिटेल सेंड की थी, तो आप वहां से इसकी प्रैक्टिस करना, पूरा वीक करना। इसमें भी औरा मंडल का है हमारा, जो लास्ट वाला है वीक का था उसमें भी अब हमारा ऑरा को कैसे लॉक करते हैं वो है इसके बीच में। तो आपका धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।